हाँ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से निर्गमन का पुस्तक उसका 10वां अध्याय निर्गमन 10 1 से 11। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैंने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाओ। और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तुम मेरी प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा और वे धरती को ऐसा छा लेगी कि वह देख न पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वे चट कर जाएगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उसको भी वे चट कर जाएगी, और वे तेरे सारे कर्मचारियों यहाँ तक कि सारे मिस्रियों के घरानों में भर जाएगी। इतनी टिड्डियाँ तेरे बाप दादों ने या उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी न देखी। तब वह मुड़कर फिरौन के पास से बाहर चला गया। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए, और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए परवाह करना है। उसने इस प्रकार मुझसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, यदि मैं तुम्हारे बच्चों समेत जाने देता हूँ। देखो, तुम्हारे मन में बुराई है, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम नहीं तो चाहते थे, और वे फिरौन के सम्मुख से निकल दिए गए। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि उसको दिल में उतार सको, ग्रहण कर सको, और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार चल सको, और स्वर्ग राज्य के वारिस जो है वो बन सको। हमारे परमेश्वर जो है उन्होंने इंसान को शुरू से बचने के लिए वचन जो है वो दिए हुए हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर जो है अपने वचन वो लोगों को देते रहे। लेकिन वर्षों से ऐसा हो रहा है कि इंसान जो है वो इंसान परमेश्वर के वचन को मान नहीं रहा। सुनता तो है, समझता भी है, लेकिन ना परमेश्वर से सुनता है तो मानता है, ना वो इंसान से सुनता है, परमेश्वर के दास से सुनता है तो भी नहीं मानता। नूह के ज़माने में देखो, नूह ने जब जहाज़ बनाना शुरू किया तब वो 500 साल के थे, जब जहाज़ बन गया तब वो 600 साल के थे। 100 साल तक नूह बोलते रहे, लेकिन पूरे 100 साल बीतने पर भी इंसान जो लोग हैं उन्होंने नहीं माना। लेकिन जब नूह जो थे उनके परिवार के साथ जब जहाज़ में चले गए होंगे, और उसके बाद जब बरसात गिरना शुरू हुआ होगा
और तब सभी लोगों के मन में ये बात आई होगी। हो सकता है 2-3 दिन तक तो उन्होंने बरसात का आनंद लिया हो कि चलो भीगने का आनंद आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अभी मौसम भी बहुत ठंडा हो गया, अच्छा हो गया, गर्मी लगती थी, जो भी है। तो 2-3 दिन हो सकता है कि उन्होंने आनंद उठाना चाहा हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा हो ये तो रुकता ही नहीं है, और इतना पानी 2-3 दिन में तो जमा भी नहीं होता कि ये जो जहाज़ है वो उठकर चलने लग जाए। और तब लोगों के दिमाग में आ गया होगा, हाँ यार नूह बोलता था ना बात सच्ची है, नूह बोलता था ना बात सच्ची। लेकिन अब क्या, हो सकता है वो लोग भागे भी हो, जहाज़ के पास भी गए हों, लेकिन अब मानने से क्या फ़ायदा। जब वक्त था तब उन लोगों ने माना नहीं, और जब विपत्ति जो थी वो विपत्ति शुरू हो गई, और उसी विपत्ति के बारे में नूह ने बताया था कि बरसात आएगी, बाढ़ आएगी, जल प्रलय आएगा, धरती नाश हो जाएगी। तब किसी ने भी इस बात को जो है वो नहीं माना। जब विपत्ति आ गई तब माना होगा, लेकिन अब मानने से कोई फ़ायदा भी जो है वो उनको है नहीं। इज़राइल के लोग जब परमेश्वर की दृष्टि में सही से नहीं चलते थे और परमेश्वर के विरोध में चलते थे, तब परमेश्वर ने अपने बहुत लोगों को इज़राइल लोगों के पास जो है वो भेजा। और हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय, दूसरा इतिहास 36वां अध्याय और 11 से लेकर 16 पद। जब सिदकिया राज्य करने लगा, सिदकिया राज्य करने लगा, तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था, तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। नबूकदनेस्सर जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उसने बलवा किया और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों से जिन्होंने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते और उनके वचन को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। हाँ देखो, परमेश्वर ने वक्त पर, सही समय पर, एक को नहीं, दो को नहीं, लेकिन बार बार कई लोगों को वहाँ पर भेजा कि सब लोग मान जाए। यिर्मयाह तो बोल दिया, देखो अगर नहीं मानोगे तो 70 साल तक आप गुलाम बना दिए जाओगे। फिर भी कोई नहीं मान रहा है। इतना सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं माना। इंसान की आदत रह चुकी है कि इंसान मानता ही नहीं है। आखिर में जो सिदकिय्याह राजा था उसकी आंखें फोड़ दी गई थी। तब उसने सोचा होगा कि अरे यिर्मयाह की बात मान ली होती तो अच्छा था, और नबी लोगों की बात मान ली होती तो अच्छा था। जब विपत्ति उनके ऊपर आ जाती है ना, तब इंसान जो है वो समझता है कि हाँ यार बात मान लेनी थी। लेकिन तब तक इंसान जो है वो बातें नहीं मानता। आसा राजा ने जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया और अराम के राजा के ऊपर विश्वास किया, तब परमेश्वर का दास जो था हनानी भविष्यवक्ता, वो गए उनके पास। उन्होंने जाकर आसा राजा को सारी बात बताई कि आसा राजा तू सही नहीं कर रहा है, तूने पहले जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था तो परमेश्वर ने 10 लाख की बड़ी सेना थी फिर भी तुझे विजय दिलाया था, लेकिन अब तूने परमेश्वर के ऊपर नहीं भरोसा करते हुए तूने मूर्खता की। तो आसा राजा ने सुना नहीं, माना नहीं इस बात को, और तू मुझे सुनाता है, उसको ही जेल में डाल दिया। परमेश्वर के भविष्यवक्ता को जेल में डाल दिया, बहुत लोगों को परेशान किया, और आखिर में आसा राजा जो थे उनको पैर में दर्द हो गए। तो भी इतनी अकड़ गर्दन उसकी कि परमेश्वर के पास आया ही नहीं। 3 साल तक दवाई करता रहा। हर बार दवाई करते वक्त
जब उसको छुटकारा नहीं मिलता होगा तब वो सोचता होगा, अरे हाँ यार मैंने उसको मारा है ना, उसको जेल में डाला है, लेकिन अभी भी को प्रॉब्लम है, जाए कैसे उसके पास, उसको बोले कैसे कि हाँ भाई साहब बाहर निकलो, मैं तेरी क्षमा चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की क्षमा चाहता हूँ, बस ही को प्रॉब्लम। और वो उसके पास गया नहीं। हो सकता है उसको ऐसा हो, कोई बात नहीं, अभी दूसरा जो वैद्य मिला है ना, बस वहाँ तो मेरा काम हो ही जाएगा। लेकिन आखिर में आसा राजा जो है वो मर गए। मरते वक्त पक्का उसको याद आता होगा, जब आखिरी सांसें चढ़ रही होगी, अरे यार ये 3 साल मैंने बिगाड़ दिए, परमेश्वर का शुरू से मान लिया होता तो कितना अच्छा था। इंसान को परमेश्वर विपत्ति आने से पहले बता देते हैं कि भाई साहब तू ऐसा मत जीवन जी, तू बच जा, लेकिन इंसान मानता नहीं। जब विपत्ति आ जाते तब उसको पता चलता है कि हाँ मैंने मान लिया होता तो अच्छा था, लेकिन तब जो वक्त होता है वो वक्त उसके हाथों से चला जाता है। शाऊल राजा बहुत समझाया, शमूएल बहुत समझाया, देख तेरा राज किसी और को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी शाऊल जो है वो शाऊल मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं, मानते ही नहीं। परमेश्वर ने बोला कि अमालेकियों का पूरा नाश कर, तो राजा को जिंदा उठा कर लेकर आए, वहाँ के पशु भेड़ बकरे सभी को मार दे, तो उनको उनमें भी जो अच्छी थी उनको बचा कर लेकर आए। और जब पकड़ा गया तो बोलते मैं तो इनका बलि करना चाहता था, मैं तो परमेश्वर को ही देना चाहता था। शाऊल को परमेश्वर ने बहुत बार चेतावनी दी, लेकिन शाऊल जो है वो शाऊल कभी नहीं माने। आखिर में क्या हुआ कि फलिस्ती की सेना पीछे पड़ गई, शाऊल डर के मारे भागे, योनाथान को उनके सामने काट दिए गए, बच्चा मर गया सामने। और शाऊल जब भागते थे तो उनको ऐसा था, वो अपने शस्त्र उठाने वाले को, शस्त्र ढोने वाले को कहा, भाई साहब तो एक काम कर, अपनी तलवार से मुझसे मार दे, कहीं ये खतना रहित लोग आकर मुझसे मार ना दे। अब पता चलता है ये लोग खतना रहित है, अब पता चलता है कि ये परमेश्वर के लोग नहीं। तो फिर उस अमालेक के राजा को जिंदा क्यों लेकर आया था, क्यों उसके साथ संगति करता था। तो इंसान जो है जब तक वो विपत्ति उसके सामने नहीं आ जाती तब तक वो मानता नहीं है, उसको कितना भी समझाओ वो मानता नहीं है। और उसके बाद जब विपत्ति आती है तब उसको सारी बातें याद आ जाती हैं। अभी शाऊल को सारी बातें याद आ गई होगी, उस आखिरी वक्त जब अपनी तलवार के ऊपर गिर कर मरते हो गए, ये सब कुछ याद आता होगा। दाऊद याद आते होंगे, शमूएल याद आते होंगे, उनकी सिख याद आती होगी, बहुत कुछ याद आता होगा। लेकिन आखिर में शाऊल जो है वो शाऊल नाश हो ही गए। प्रभु यीशु आए इस धरती पर सिखाने के लिए, किसी का नहीं मान रहे थे लोग, तो प्रभु यीशु बोलते चलो मैं ही इंसान बनकर जाता हूँ। प्रभु यीशु आए, वो इंसान बनकर आए, और यहूदी लोगों ने, इजराइल के लोगों ने उनको भी पिलातुस के हाथ में, रोमी सरकार के हाथ में उनको कर दिया। और जो पिलातुस था उस वक्त वो गवर्नर था, और पिलातुस चाहते तो प्रभु यीशु को जिंदा वो छोड़ सकते थे, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका उसका 23वां अध्याय और उसका 4था पद। लूका 23 और 4। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों याजकों और लोगों से कहा, इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। हाँ, बोले मुझे इस यीशु में कोई भी दोष नहीं मिल रहा है। इसका मतलब पिलातुस ने अच्छे से जांच पड़ताल की होगी, अच्छे से देखा होगा, पूरी तरह से छानबीन की होगी, और छानबीन करने के बाद पिलातुस को ये पता चला कि यीशु में किसी भी तरह का दोष जो है वो नहीं है। फिर मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 27वां अध्याय और 17 से लेकर 19 तक। मत्ती 27, 17 से 19। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं,
बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाल से पकड़वाया है। हाँ, देखो पिलातुस ये जानते थे कि यीशु मसीह को इन लोगों ने ईर्ष्या के कारण, डाह के कारण पकड़वा दिया है। सही में उनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तो उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। हाँ, उसकी पत्नी ने भी बोला कि मुझे सपना आया है, यीशु धर्मी है, उसे कुछ मत करना। तो ये बात भी पिलातुस जो है जानते थे, और पिलातुस प्रभु यीशु को छोड़ना चाहते थे। फिर आगे पढ़ते लूका उसका 23वां अध्याय और उसका 24 और 25 पद। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे छोड़ दिया, और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। हाँ, देखो पिलातुस सब कुछ जानते थे, यीशु को डाह से पकड़वा दिया गया। उसकी पत्नी ने भी बोल दिया वो धर्मी है, मुझे सपना आया, सपने में मुझे बहुत दुख हुआ उसके बारे में, उसको छोड़ देना, तो कुछ भी मत करना। लेकिन देखो पिलातुस सब कुछ जानने के बाद किया क्या? सब कुछ जानने के बाद पिलातुस को जो नहीं करना चाहिए था वही काम उसने किया। लोगों की इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर मारने की सज़ा जो है वो उसने दे दी। बोले तुम इसको मार दो। पिलातुस जो है उस जमाने की कोई पार्टी थी, उस पार्टी के जरिए वो यहूदिया के गवर्नर जो है वो बनाए गए थे। वो ध्यान समझना, ये बात बाइबल में नहीं है, ये बात इतिहास में मिलती है कि पिलातुस जो है उसको उस वक्त एक संस्था थी या कोई पार्टी थी, उसके जरिए गवर्नर का पद जो है उनको मिला था। प्रभु यीशु की मौत के बाद पिलातुस जो है उसने क्या किया था, उसने मूर्तियाँ बनाई थी और मूर्तियाँ बनाकर उसने पूरे यरूशलेम में इधर उधर मूर्तियाँ जो है वो खड़ी कर दी थी। और उसने जो कॉइन बनाए थे, सिक्के, जो सिक्के बनाए थे उसके ऊपर भी कुछ ऐसा निशान बनाया था जो यहूदियों के धर्म के अनुसार नहीं था। मतलब उनके धर्म के अनुसार जो परमेश्वर को नहीं पसंद था, ऐसा कोई चिन्ह जो है वो बना दिया था। इसके कारण क्या हुआ, यहूदी जो लोग हैं वो पिलातुस से नफरत करने लगे। प्रभु यीशु के वक्त ऐसा नहीं था, तब सब पिलातुस के साथ थे। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद पिलातुस ने कुछ ऐसा किया, कुछ मूर्तियाँ बनाए, कुछ कॉइन्स निकाले, जिसके कारण यहूदी लोग जो है वो उसके दुश्मन जो है वो बन गए। और बाद में ऐसी खबरें बाहर फैलने लगी कि जो पिलातुस है न, वो तो परमेश्वर की निंदा करने वाला है, वो तो हमारे जीवित परमेश्वर की निंदा करता है। ऐसी बात जो है वो चल पड़ी। और जब प्रभु यीशु थे तब एक बात हुई थी, हम पढ़ते यूहन्ना में, यूहन्ना उसका 19वां अध्याय उसका 12वां पद। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा, हाँ, यदि तू प्रभु यीशु को छोड़ दे तो तेरी भक्ति कैसर की और नहीं। हाँ, तो बोले तू कैसर का विरोधी हो गया। और कैसर तो उस जमाने में राजा था, रोमी सरकार का, ये भी रोमी सरकार का गवर्नर था। तो एक ही अपने राज के विरोध में काम करने वाला बन गया। तो जब पिलातुस ने ऐसे सभी जगह पर मूर्तियाँ खड़ी कर दी और ऐसे कॉइन्स कुछ बना दिए, उसके कारण यहूदी लोगों ने क्या किया मालूम है, रोमन सरकार को कंप्लेन कर दी। बोले ये जो पिलातुस है वो तो सही नहीं है। वो तो बोले जब यीशु भी थे ना तो बोले उसको भी छोड़ना चाहता था, वो तो बड़ा गुनहगार था, बोले उसको भी छोड़ना चाहता था। अब ये कंप्लेन जो है वो कंप्लेन ऊपर तक गई। उसके बाद जो सामरिया के लोग थे, वो सामरिया के लोगों ने भी क्या हुआ कि इस पिलातुस के ऊपर दोष लगाया और रोमी सरकार को कंप्लेन की। बोले ये तो जो सीरिया देश है ना,
उसका बोले राजदूत है वो, उसका राजदूत है। ये बोले रोमी सरकार में, लेकिन काम बोले सीरिया का करता है। तो ऐसी दो दो कंप्लेन ऊपर गए रहे। तो रोमी सरकार ने फिर जांच पड़ताल की। अभी जांच पड़ताल में क्या हुआ, यीशु मसीह की बात बाहर आई, बोले इसको मार दिया गया था। तो उन्होंने पूरी चार्जशीट पढ़ी होगी, तो उसमें तो पता चला कि यीशु मसीह का तो कोई ऐसा गुनाह था ही नहीं। तो पिलातुस को रोम बुलाया गया। ए पिलातुस इधर आ, बोले पिलातुस रोम में गए, उनके ऊपर केस चला। बोले यीशु मसीह को मरवा क्यों दिया, कौन सा गुनाह था उसको। अब इसको खुद मालूम था ऐसा तो कोई गुनाह था ही नहीं। ये केस पिलातुस के ऊपर चला और रोमी सरकार ने पिलातुस को मौत देने की सज़ा सुनाई दी। बोले इसको मार दो। जब मौत की सज़ा पिलातुस ने सुनी तो पिलातुस ने खुदकुशी कर ली। अभी देखो उसको मालूम था ना कि यीशु मसीह निर्दोष है, तो छोड़ देना चाहता। यहूदी लोग तो चिल्लाते, लेकिन जब उनके ऊपर दोष लगा और पिलातुस के ऊपर केस चला और पिलातुस के उनकी पूछताछ की गई कि यीशु मसीह को क्यों मरवा दिया, ये सारी बातें याद आती होगी ना उसको। यीशु अच्छे थे, यहूदियों के राजा थे, भले थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको मारने को दे दिया, आज मैं दंड भुगत रहा हूँ इसका। उसको ये बातें जो है वो बार बार याद आती है। अगर किसी से कहे हम, या तो हमसे किसी ने कहा हो भाई साहब ये रोड से संभल कर जाना, वहाँ पर खड्डा है, और फिर भी गलती से खड्डे में गिर गए और एक पैर टूट गया, और जब अस्पताल में इंसान उस पैर के ऊपर प्लास्टर लगाकर शरीर डालकर जब पड़ा, उसको कितना याद आता है। उसने बोला था मानकर सीधे से चला होता था, लेकिन जब वहाँ से गुजरा तब उसको इतना याद आता है, तब याद नहीं आता है। विपत्ति में आ जाने के बाद, फंसने के बाद इंसान को ज़्यादा याद आती है कि अगर उस वक्त मैंने वो बात जो है वो बात मैंने मान ली होती तो। एक बहन का लड़का एक्सीडेंट में मर गया, जॉब जाता था, वापस आते वक्त मर गया। उस दिन वो बहुत बोल रहा था मम्मी मुझे नहीं जाना, मम्मी मुझे नहीं जाना है। जब मर गया तो उसकी माँ रोती थी। मेरे बेटा बहुत बोलता था मेरे ना भेजा होता तो, मैंने ना भेजा होता तो, मेरा ज़बरदस्ती से भेज दिया। अभी याद आया, उस वक्त मान लिया होता था। तो जब इंसान फंस जाता है ना उसमें, तब इंसान जो है उसको ये सारी बातें जो है वो याद आती है। प्रभु स्वाय बहुत कुछ सिखाया लेकिन किसी ने नहीं माना, और आखिर में प्रभु यीशु जो है वो तो मार दिए गए। शमूएल ने शाऊल को बहुत कुछ सिखाया था, और पहले शमूएल में लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय और उसका 8वां पद। और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा। परमेश्वर ने शमूएल के जरिए बोला था कि शाऊल तो अमालेक के साथ युद्ध कर, उनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए, सभी को मार ही दे बोले। और देखो शाऊल ने क्या किया, अगाग नाम का जो वहाँ का राजा था उसको ही जिंदा पकड़ कर लेकर आए। अब जिंदा पकड़ कर लेकर आया उसको, और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसका 33वां पद। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है। अगाग बुरा था, उसकी संगति करने की क्या जरूरत है। परमेश्वर ने बोला था मार दे इसको, लेकिन बुरी संगति जो होती है ना वो हमारे अच्छे चाल चलन को भी वो बिगाड़ कर रख देती। और फिर पहले शमूएल में लिखा है उसका 31वां अध्याय, पहला शमूएल 31 और उसका 4वां पद। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे। हाँ, खतना रहित लोग आके मुझे मार दे। तो खतना रहित राजा को जिंदा क्यों लेकर आया था? वो मारने के लिए कहाँ जिंदा लेकर आया था? मारना ही होता तो वहीं पर मार देता, लेकिन उसके ऊपर तरस खाया होगा, या तो उससे मित्रता हो गई होगी, जो भी है,
लेकिन शाऊल जो है अगर मारना चाहता होता ना तो उसी वक्त वो मार कर आ जाता है, लेकिन जिंदा लेकर आया, मतलब उसने उसके साथ संगति चाहिए होगी। अब सब कुछ याद आता होगा कि नहीं, बुरी संगति वो तो अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। अगर मैंने संगति दाऊद के साथ रखी होती तो, दाऊद और शमूएल के साथ में रहा होता तो क्या आज मेरी मरने की नौबत आती? अगर आज दाऊद मेरे साथ होता जो 10,000 को मार सकता था, तो क्या मुझे भागने की नौबत आती? अब शाऊल को सारी बातें जो है वो याद आती होगी। जब भी इंसान के सामने मौत आ जाती है ना, तब उसका दिमाग, उसकी अक्ल जो है ना वो ठिकाना आ जाती है। तब बोलता है सही है, नहीं करना चाहिए था। जब बोला होता है तब उसको याद नहीं आता, लेकिन जब सामने मौत दिखाई देती है, ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं, तब उसको याद आता है। एक भाई साहब शराबी, हर रोज़ शराब पीता है, हर रोज़ उसको सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक गुटखा खाने की आदत है। और साथ में मुझे बोलते हैं कि मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। मैंने बोला भाई साहब आप ये सब कुछ छोड़ दो और परमेश्वर में चलो, तो हो सकता है कि स्वर्ग में जाओ। लेकिन अभी उसके दिमाग में बात नहीं आ रही है। अभी तो उसको ऐसा क्या कुछ हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। एक बहन थी, उसको वो विमल खाने की आदत। मैंने उसको बोला बहन मत खाओ, ये खाने से कैंसर होता है। वो मुझे समझाने के लिए बैठ गई। बोले नहीं, वो तो जो लोग मुंह में भर कर रखते हैं ना उनको कैंसर होता है, चबा चबा कर थूक दो ना तो कुछ नहीं होता है। बोले, मैं बोला बहन ऐसा कुछ नहीं है, ये जो तंबाकू है ना उससे ऐसा हो ही जाता है, इंसान मर ही जाता है। उसको ये जो कैंसर है वो कैंसर उसको हो ही जाता है। बोले नहीं स्टैनली भाभी तो आदत ऐसी हो गई। बोले छोड़ने का प्रयत्न करते हैं फिर भी नहीं होता, प्रार्थना करते उसके लिए। नहीं, प्रार्थना के बाद फिर भी मैंने तो खा लिया तो डबल पाप हो जाएगा। मतलब जो है वो चलने दो। एक बार तो बाइबल से बात करने लगे। बोले मत्ती 15:19 में ऐसा लिखा, पढ़ो तो मत्ती 15:19 क्या लिखा है? मत्ती 15:19। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। हाँ, ये मन ही से निकलते हैं। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। हाँ, यही बातें है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हाँ, लेकिन जो खाने पीने वाली बात होते हैं ना वो बोले अशुद्ध नहीं करती। मतलब बोले जर्दा खाओ कुछ नहीं होता, बोले उससे हम लोग अशुद्ध नहीं होते। अभी बाइबल से बात करने लगे। मैंने बताया कि देखो पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हाँ, अगर कोई परमेश्वर के मंदिर का नाश कर देगा तो परमेश्वर बोलते मैं भी उसका नाश कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर वो परमेश्वर का भवन है। किसी भी रीति से आपने उसका नाश किया, चाहे आत्महत्या से, चाहे शराब पीकर, चाहे गुटखा खाकर, चाहे दवाइयाँ लेकर, किसी भी तरह से आपने अपने शरीर को नुकसान किया, नाश किया, तो परमेश्वर बोलते मैं तेरा नरक में नाश कर दूंगा। बात खत्म हो गई। मैंने बोला देखो बाइबल में है बात, ये गुटखा शरीर को खराब करता है और परमेश्वर बोलता है अगर इससे तेरा शरीर खराब होता है और तू कर रहा है तो बोले मैं तेरा नाश कर दूंगा। लेकिन नहीं माने। एक दिन मुझे बताने लगी, ढली भाई मेरे लिए प्रार्थना करना है। मैंने बोला क्या हुआ? बोले मुंह में एक छोटा सा सफ़ेद दाग दिखाई देता है और मुझे पक्का लगता है कैंसर होगा।
मैंने बोला मैंने कब से बोला था छोड़ दो। बोला हाँ उस वक्त में मानी नहीं ना, अब दाग दिखाई दिया तब मानते, दाग नहीं था तो नहीं मानते। इंसान जो है जब ऐसी परिस्थिति में आ जाते तब उनको याद आता है कि हाँ सही में ऐसा बोला था, हमको सिखाया था। और जब ऐसी विपत्ति में आ जाते हैं तब पता चलता है, तब उसको याद आता है कि हाँ जब परमेश्वर बोलते हैं तो नहीं समझ में आता, तब नहीं मानते। परमेश्वर के दास बोलते हैं तो नहीं समझ में आता, तब नहीं मानता। लेकिन कैंसर 1 मिनट में समझा देता है। कैंसर तो परमेश्वर के दास से भी बड़ा हो गया, फिर तो उससे इंसान मान लेता है, परमेश्वर से नहीं मानता और परमेश्वर के दास से नहीं मानते। लेकिन एक कैंसर जो है उससे तुरंत इंसान को जो है वो समझ में आ जाता है। एक बहन टी शर्ट, जीन्स पैंट, लिपस्टिक, पूरा साज श्रृंगार, आईब्रो इस तरह से निकलती है और वो भी शादीशुदा। मैंने उसको बोला, मैंने बोला बहन ये क्या कर रही है? बाइबल में जो है वो बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। मैंने उनको बाइबल से मैंने उनको बात बताना चाहा, उससे पहले तो उन्होंने मुझसे बात की। हाँ स्टैंडी भाई आप तो ये सब नहीं मानते नहीं कि लड़की टी शर्ट पहने, जीन्स पहने, आईब्रो कर रहे, मैं कब वो सब तो आप तो नहीं मानते नहीं। मैंने बोला मेरे मानने नहीं मानने वाली बात नहीं है, ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। एक बार फिर से मैंने उनको बाइबल से बताया। मैंने बोला देखो 1 तिमोथी 2 अध्याय, चलो हम भी जान लेते, पढ़ो तो 1 तिमोथी 2 अध्याय 9वां पद। पहला तिमोथी 2:9। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। हाँ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने, न कि बाल गूंथने से और सोने और मोतियों और या- बहुमूल्य कपड़ों से। हाँ ना सोना और मोतियों के गहनों से, ना ही बहुमूल्य कपड़ों से अपने आप को संवारे। फिर पहला पत्रस 3:3। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाहर गूंथना। हाँ तुम्हारा श्रृंगार बाहर का ना हो, मतलब दिखावटी ना हो, अर्थात कि बाल गूंथना और सोने के गहने सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े भांति पहनना। भांति के कपड़े, ऐसा शौक मत करो बोले परमेश्वर बोलते। फिर आगे पढ़ते लेवी उसका 19वां अध्याय उसका 28वां पद। देवी 19 का 28। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न छीनना और न उसमें छाप लगाना। और अपने शरीर के ऊपर छाप मत लगाना। ये टैटू मेहंदी वगैरह जो लोग डिज़ाइन बनाते हैं परमेश्वर उसकी भी मना करते हैं। फिर व्यवस्था भी उसका 14 का 1। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर छीनना और न भौं के बाल मुंडाना। भौं मतलब ये आईब्रो बोलो वो भी मत करवाना। फिर उसका 22वां अध्याय उसका 5वां पद, व्यवस्था 22 का 5। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। हाँ ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। परमेश्वर ने पुरुष को पुरुष ही बनाया है और स्त्री को स्त्री ही बनाया है। जो दोनों में नहीं हो तो उसको मालूम है ना क्या कहते हैं। हाँ वो चाहे कैसे भी कपड़े पहने चलता है, क्योंकि दोनों के बीच में है वो। हाँ वो स्त्री के कपड़े पहने तो भी चलेगा, पुरुष के कपड़े पहने तो भी चलेगा। लेकिन जो 100% स्त्री है तो स्त्री ही बनी रहे, जो 100% पुरुष है तो पुरुष ही बना रहे। तो ये सारी बातें
बाइबल जो है वो बाइबल से मैंने एक बार फिर उनको बता दी। मैंने बोला बहन मेरे मानने नहीं मानने की बात नहीं है, लेकिन बाइबल में जो है वो बाइबल में ऐसी बातें जो है वो लिखी हुई, बाइबल में ऐसी बातें लिखी, लेकिन इंसान जो है वो इंसान मानता नहीं। वो तो बोलते हम तो हमारे पति के लिए संवरती है, और पति के लिए तो संवरना चाहिए, बोले पति की अधीनता में रहना चाहिए। हम तो पति के लिए जो है वो पति के लिए संवरती। एक बार मैं शादी में, और शादी में क्या हुआ, एक पति पत्नी गए थे, और पति पत्नी गए थे तो पत्नी को किसी ने बताया, देखो लड़की देख, कब से तेरे पति को देख रही है। बोले मालूम है, लेकिन मैं मेरे पति का पेट देख रही हूँ, कब तक अंदर डालकर खड़ा रह सकता है वो देख रहा हूँ। उसका पेट बढ़ा हुआ था, वो लड़के को इम्प्रेस करने, वो भी पेट अंदर कर कर ऐसे खींच कर वो पेट खड़ा है। बोले मैं भी देखता हूँ कि मेरा पति कब तक। अभी देखो जो भी लड़की उसके पति को देख रही थी तो उसका पति भी तो उसको देख रहा था। तो वो जो थी औरत, वो किसको दिखाने के लिए आई थी सब पहन कर, और अभी इसका पति उसको देख रहा है तो इसकी पत्नी भी किसको दिखाने के लिए पहन कर आई थी। ये बहुत सीधी सी स्पष्ट बात है। कोई पत्नी अपने पति को दिखाने के लिए कुछ नहीं करती, और कोई पति अपनी पत्नी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करता। चाहे बाहर कितने भी अच्छे कपड़े पहन कर जाए, पति घर पर आकर चड्डा पहनकर बैठता है, बिंदास से बनियान भी निकाल देता है। बाहर ऐसा जाए ना, बाहर नहीं दिखाना तो बाहर ऐसा जाए, और घर में अच्छा सज का संवर का ना रहे, पत्नी भी ऐसा करे। लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए पत्नी करती है, और पति भी दूसरे को दिखाने के लिए ये सब करते। लेकिन ये बहन जी जो है वो तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो भी पति जो है अपने घर वाले के लिए नहीं, लेकिन बाहर वाले के लिए अच्छे से तैयार होता है, और पत्नी भी घर वाले के लिए नहीं, बाहर वाले को दिखाने के लिए वो विचार करती है नहीं करती है दूसरी बात है। लेकिन आंखों से तो ये सब कुछ हो ही रहा होता है, ये सब कुछ जो है लोगों के अंदर हो ही रहा था। और यशायाह में लिखा है, परमेश्वर बहुत ऐसी स्त्रियों के बारे में, ऐसे पुरुष के बारे में जो दूसरों को दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं, बहुत ध्यान समझना, उनके लिए परमेश्वर बहुत स्पष्ट कहते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 3 अध्याय और 16 से लेकर 24 पद तक पढ़ो। यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड कर दी। हाँ, सिय्योन की स्त्रियां मतलब परमेश्वर को मानने वाली स्त्रियां घमंड करती है, और सिर ऊंचे किए, और सिर ऐसे उठाकर आंखें ऐसे मटकाती इशारा करते हुए, और घुंघरुओं को छमछमाती हुई, हाँ पैरों में घुंघरू से छम छम आवाज करते हुए ठुमुक चलती है। हाँ मतलब कमर लचकाते हुए ठुमक ठुमक चलती है। इसीलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा। इसको ध्यान समझना, ऐसे चलती है ना दिखाने के लिए लोगों को, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, मैं ऐसी स्त्रियों का सिर कैसे कर दूंगा, गंजा कर दूंगा। मैं ऐसी स्त्रियों का सर जो है वो मैं गंजा है, वो गंजा मैं कर दूंगा। अभी क्या हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट को ही निकाल कर फेंक देते। अभी टी शर्ट पहने और चले ठुमक ठुमक, जीन्स पैंट पहनकर अभी चलेगी, अभी टी शर्ट पहनेगी, अभी तो क्या करवाएगी मालूम है, क्रीमोथेरापी। उससे सारे बाल हाथ में हो गए गंजी। अभी बोलो तू चलने ऐसे, नहीं तू तो पति के लिए करती थी ना, करना अभी पति के लिए भी कर, तब होगा। बहुत सारी मसीह को मानने वाली स्त्री की आज ऐसी हालत हो चुकी है, उनका टी शर्ट पहनना, उनका जीन्स पहनना खत्म हो गया। लेकिन माना कब, जब हो गया रहता। पहले से मानते तो परमेश्वर ऐसा होने देते उसके साथ नहीं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर ने सिखा दिया जो परमेश्वर का दास नहीं सिखा सका, जो
परमेश्वर नहीं सिखा सके, वो एक ब्रेस्ट कैंसर ने स्त्रियों को जो है वो पुरुष को जो है वो सिखा देते। इब्रानी में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 10वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 25वां पद। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हाँ, परमेश्वर बोलते एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। फिर प्रेरितों के काम में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 42 पद। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में हाँ लवलीन रहे, मतलब मगन रहे। देखो परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग संगति में लगातार बने रहे, इकट्ठा होना हम कभी ना छोड़े। ऐसा हमारा परमेश्वर जो है वो परमेश्वर हमसे चाहते। एक पति पत्नी थे, मैंने को बहुत बार बताया, मैंने बोला आप लोग संगति में रहो, आप लोग संगति में रहो। मेरी संगति में नहीं तो किसी की संगति में, लेकिन रहो, संगति में जाते रहो, प्रभु बोझ लेते रहो, शिक्षा पाते रहो। बहुत साल तक, 1-2 महीने की बात नहीं करा, बहुत साल तक उनको ये बताता रहा। एक बार उस बहन जी का सामने से फोन आया, चलिए भाई होल नाइट करते हो ना? हाँ करता हूँ। बोले मैं आऊँगी होल नाइट में, और आपकी जहाँ जहाँ भी मीटिंग हो ना तो मैं आऊँगी आपकी मीटिंग में, बस मुझे एक बार फ़ोन कर याद दिला देना है। मैं बोला बहन जी को अचानक से हुआ क्या? इतने बरसों से बोल रहा हूँ, तब तक आने की कभी बात नहीं की, और मैं बोलता रहा लेकिन कभी नहीं आई, लेकिन अभी क्यों? मैंने बोला बहन जी इतना प्रेम कैसे आ गया? और तब जो बातें पता चली, बोले मेरा पति जो है ना किसी और औरत के साथ भाग गया है। बोले अब इसलिए तुझे संगति में आना है, अब इसलिए प्रार्थना में आना है कि ताकि जो तेरा पति जो है जो भाग गया है वो वापस आ जाए। मतलब तेरा पति भाग गया तब तुझे पता चला कि संगति में रहना है। जब परमेश्वर का दास तुझे बता रहा था तब नहीं पता चलता था, तब तुझे बात जो है नहीं समझ में आती। इंसान के ऊपर जब विपत्ति आ जाती है, ऐसी घटना उसके जीवन में हो जाती है ना, तब उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। लेकिन सब कुछ सही चल रहा है, परमेश्वर का दास बोल रहा है मानो पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, ये करो वो करो, तब नहीं, तब कुछ भी नहीं। लेकिन जब ऐसी कोई घटना आ जाती है तब अपने आप आंखें जो है वो आंखें उसकी खुल जाती है और उसकी अक्ल जो है वो ठिकाने आ जाती है। मैं बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग मेरे वचन की तारीफ बहुत करते। चलिए भाई क्या वचन आज आपने पुकारे, चलिए भाई वचन जो है वो वचन बहुत बढ़िया, कितना गहरा, इतना गहरा तो मैंने कभी किसी से सुना नहीं। बहुत लोग ऐसी तारीफ मैंने करते हुए सुना है, लेकिन सुनकर थोड़ा सा भी आनंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मानते भी नहीं, बस तारीफ करते थे। शनि भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत गहरा सिखाते, अरे ऐसा ज्ञान तो किसी के पास नहीं, ये वो। लेकिन साथ में बात होता क्या है, मानते भी नहीं है। लेकिन जब कुछ होता है ना, जब कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है ना, तब फोन कर कर बोलते चलिए भाई आप प्रार्थना करो ना। जब हाथ पैर टूट जाता है, जब आंखें फूट जाती है, और बाद में पता चले क्या फ़ायदा। बाद में इंसान ऐसा बोले कि हाँ सब कुछ सही है, मुझे मानना चाहिए था, लेकिन हाथ पैर टूट गया, अब क्या। वो धनवान नरक में जाने के बाद उसको पता चला अरे मान लिया होता तो अच्छा था, ये अब्राहम मेरे भाइयों के पास भेज, वो मान ले, नहीं तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। नरक में जाने के बाद इंसान माने कि हाँ मैं जब धरती पर था और जो कुछ सुनता था वो तो सच था, मुझे मान लेना चाहिए था। लेकिन अब क्या, तू तो नरक में पड़ गया। और मुझे भी जब ऐसा मौका मिलता है, जब किसी के जीवन में कुछ ऐसी घटना होती है, तब मुझे बुलाते हैं, मैं भी मेरा मुंह बंद रखता ही नहीं, मैं डायरेक्ट उनको मुंह पर बोल ही देता हूँ। तब तो बहुत मैंने बताया था, तब तो नहीं मानते थे, तब तो आप ऐसा करते थे। मैं भी उनको जो बात बतानी होती है मैं उनको मुंह पर बता देता हूँ। एक बार एक बूढ़ी तकरीबन 65 से 70 साल की होगी, रोते रोते बोले लगी स्टैनी भाई प्रार्थना करो प्रार्थना करो। बोला क्या हुआ? बोले मैं जॉब से आ रही थी, मालूम नहीं एक लड़का जो था वो मुझसे मिला और मैं मुझे बोलती है आओ मासी मैं तुम्हें रास्ता क्रॉस करवा दूँ।
तो मैं तो उसका हाथ पकड़ कर क्रॉस करते करते जो बीच में डिवाइडर था मैं तो वहीं पर बैठ गई। मालूम नहीं मैं क्यों बैठी क्या नहीं, लेकिन मैंने खुद मेरे कानों में जो इयरिंग पहने थे उसको मैंने निकाल कर सोने के उसको हाथ में दे दिए और वो चला गया। उसके 15-20 मिनट के बाद मैं होश में आई तो मैं जोरों से चिल्लाने लगी। वहाँ लोग जो थे पान के ठेले के ऊपर या तो वो चाय की लारी पर जो लोग बैठे हुए थे उन लोग मुझसे हर रोज जाते आते देखते थे। वो मेरे पास आ गए, माँ से क्या हुआ, माँ से क्या हुआ। तो मैंने उसको बताया तो बोले माँ से आप, मैंने तो अपने आंखों से देखा, आपने खुद उसका हाथ मुँह दिया। बोले मालूम उससे क्या कर दिया, अभी प्रार्थना करो वो मुझे मिल जाएगी। मैंने स्पष्ट मना कर दिया। मैंने बोला मैं तो बरसों से बोल रहा हूँ परमेश्वर मना करते क्यों पहनते हो। जब परमेश्वर ने मना किया है कि मत पहनो तो फिर इसको पहनना ही नहीं था। अभी हुआ तो भुगतो, नहीं कि उनके लिए प्रार्थना कि इनके जो इयरिंग जो है वो इयरिंग उनको मिल जाए। ऐसा कोई भी प्रार्थना जो है मैंने उनके लिए नहीं किया। सीधे से लोग मानते नहीं है। सही में पशु ऐसा कर सकता है कि उसको जब लाठी मारे तब सीधा चले, लेकिन इंसान भी ऐसा करे तो इंसान और जो पशु है वो पशु में क्या फ़ायदा। अभी कोरोना जो चारों तरफ चल रहा है और अमेरिका में एक भाई उसने ऐसी दर्दनाक बातें बताई कि बोले अस्पताल से ट्रक भर भर कर डेड बॉडी निकालते हैं। कितनी बड़ी बात। बोले ट्रक भर भर कर डेड बॉडी निकालते हैं और वो पैसा वहाँ पर अस्पताल में जॉब करते। बोले जो पेशेंट आते हैं ना वो पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा जीवन मिल जाए, अगर हम कोरोना से बच जाए, अगर हम 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल अगर मिल जाए, बस हम अब कुछ भी नहीं, हम परमेश्वर में बिताना चाहते हैं। ऐसा बोलते लोग। अब ये नहीं बोल रहे हम पैसा कमाने के लिए 1 महीना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पत्नी के साथ घूमने के लिए अगर 1 महीना मिल जाए 2 महीने मिल जाए तो बहुत है। वो लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हमें कुछ जीवन मिल जाए और हम परमेश्वर के साथ बैठे, परमेश्वर के वचन सुने और परमेश्वर की आज्ञाकारी कर रहे, कितनी अच्छी बात है। अब वो लोग नहीं चाहते पैसा, अब वो लोग नहीं चाहते घूमने की बात, अब नहीं चाहते सोना चांदी, लेकिन वक्त भी नहीं मिल रहा उनको। एक के बाद लगातार लोग जो है इस कोरोना से मर रहे हैं और ट्रक भर भर कर एक अस्पताल से डेड बॉडी जो है वो डेड बॉडी को निकाल कर जा रहे। एक कोरोना वायरस, सही में बताओ कि वायरस किसने देखा? कोरोना वायरस आपके सामने लाकर रख भी दें तो अभी आपको अपनी आँख से नहीं दिखाई देगा। उसके कुछ मशीन होंगे उससे दिखाई देता होगा। इतना बारीक ये वायरस होता है। अगर दिखाई देता तो लोग उससे दूर नहीं भागते, लेने दिखाई देता किसके अंदर है, किस तरह से, किसको भी जो है दिखाई नहीं देता। लेकिन इतने छोटे कोरोना वायरस ने आज धरती के सारे मनुष्य का घमंड जो है चकनाचूर कर दिया। सभी, चाहे उनके पास कितनी भी बड़ी डिग्री हो, उनको पता चल गया। स्विट्जरलैंड जाकर देखो, उसको लोग ऐसा बोलते हैं अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो स्विट्जरलैंड है बोलते। वहाँ बर्फ की चादर जैसे वो पहाड़ियों के ऊपर छा जाती है, बादल जैसे ऊपर आ जाते हैं और वो माहौल दृश्य इतना खूबसूरत दिखता है। लेकिन कोरोना वाले कोई भी ऐसा नहीं बोल रहे, या तो स्विट्जरलैंड वाले भी नहीं बोल रहे हमको उस वाद्य देखने के लिए जाना है। अगर वहाँ से गुजरना भी हो तो भी वाद्यों को कोई नहीं देखता कि लाओ हम ये देखें। कोरोना वायरस ने इतना लोगों को घबरा कर रख दिया है कि कोई अभी जो एक खूबसूरती है धरती की उसको देख नहीं सकते। इटाली मेडिसिन में सबसे आगे, मेरे अंदाजे से वो दूसरे नंबर पर था वर्ल्ड में। उसकी एक भी दवा, उसकी एक भी गोली कोरोना वायरस को ख़त्म नहीं कर पाएगी। कितना घमंड होगा। हम लोग मेडिसिन में इतना आगे, एक कोरोना वायरस ने ऊपर से नीचे इनको धकेल दिया। एक गोली उनकी काम नहीं आ रही, एक इंजेक्शन जो है वो उनका जो है वो कोरोना वायरस के आगे वो काम नहीं आ रहा है। कितनी हालत जो है वो आज
बिगड़ चुकी। मैं तो बरसों से लोगों को बोल रहा हूँ कि दवा गोली इसके ऊपर भरोसा मत करो, हमारे परमेश्वर जो है वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन बहुत लोगों ने मेरे साथ याद किया कि परमेश्वर ने डॉक्टर को ज्ञान तो दिया, तो अभी कहाँ गया ज्ञान? क्या परमेश्वर का ज्ञान भी इतना सीमित है कि कोरोना की दवाएं उनको तुरंत नहीं मिल रही? अगर परमेश्वर का ही ज्ञान है तो सर्वशक्तिमान है ना। कोरोना आया नहीं कि गोली निकाली नहीं, ऐसा होना चाहिए तो मैं मानूं कि वो परमेश्वर का ज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज मेरे साथ ऐसे विवाद करने वाले सारे झूठे साबित हो गए। मुझे उनको पकड़कर बोलने की भी जरूरत नहीं रही कि देखो तुम ऐसा बोलते तुम झूठे ठहरे। आज घमंड जो है उनका, वो घमंड पूर्ण रीति से नीचे आ गया। अमेरिका सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला देश, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला। एक बम, एक मिसाइल, एक बंदूक की गोली भी ये वायरस को खत्म नहीं कर रही है। तो ध्यान समझना कि कोरोना वायरस जो आंखों से दिखता नहीं, इतना छोटा, लेकिन अमेरिका की कोई भी मिसाइल, कोई भी बम, कोई भी बंदूक की गोली, कुछ भी जो है वो कोरोना वायरस के आगे काम नहीं कर रहे। और उसको मारने इसके हथियार क्या काम के? पिछले 3 महीनों से अमेरिका के पास कोई हथियार खरीदने के लिए नहीं गया, लड़ ही रहे सब कोरोना से, और मालूम इसके हथियार भी काम नहीं आने वाले। क्या करेगा? हजारों, सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है जहां कोरोना से सबसे ज़्यादा लोग नाश हो गए। पूरे वर्ल्ड में जितने मर गए उसमें तकरीबन 50% तो वहाँ की है। देखो आज कैसी हालत जो है वो अमेरिका की जो है वो हो गई। कई लोग ज़मीन के झगड़े में पड़े हुए। मेरे भाई ने मेरी ज़मीन ले ली, मेरे बाप ने मुझे सही से नहीं दी। आज पिछले 3 महीने से कोई ज़मीन देखने के लिए भी नहीं जा पा रहा है कि कहाँ पर मेरी ज़मीन है और किस तरह से मेरी ज़मीन है। कई लोगों को होटल में नाश्ता करने का, खाने का बहुत शौक था। नहीं, हमको तो है ना, महीने में 1 बार तो हम जाते ही जाते खाने का। जाओ, अभी नहीं जा पा रहे। एक कोरोना ने घमंड चकनाचूर कर दिया, नहीं निकल सकते अपने घर से। ब्रांडेड कपड़ों से अपनी अलमारी भरी पड़ी हुई है, लेकिन देखो अभी निकाल कर उसको पहनते भी हो तो मालूम है हर रोज इंसान के घर में क्या पहना जाता है? पुरुष एक टी-शर्ट और ट्रैक, और स्त्री अपना एक गाउन, बस और कुछ नहीं। क्यों? पहनने के लिए आए कि नहीं रे, बाहर जाए तो ना। अभी पता चलता ना कि पति के लिए तो नहीं सज संवर रही थी, और पति भी उसके लिए नहीं। कोरोना ने ठिकाने पर लगा दिया ना। अभी जब तिजोरी खोलते हैं तो पता चलता है इतने गहने मेरे पास पड़े, लेकिन पहनकर बताए किसको? नहीं पहन रहे। क्या कुछ लूट गया? अच्छे कपड़े नहीं पहने तो? मेकअप नहीं किया तो कुछ चला गया, बर्बाद हो गए क्या? अच्छे महंगे कपड़े नहीं पहने तो क्या हुआ? कुछ किसी ने निकाल दिया? क्या हुआ? आज भी आप वही हो जो पहले थे, लेकिन जो घमंड था वो घमंड उतर गया। कल तक इंसान को बोलता था, इंसान वो कुदरत को बोलता था जानता है मैं कौन हूँ। आज कुदरत उसको बोल रही है तू बैठ चुप और तू बता मैं कौन हूँ। आज पूरी परिस्थिति बदल गई है। इंसान को घर में बिठा दिया गया है। लोग बोलते गंगा को साफ कर रही है, गंगा को साफ करने अपने आप साफ हो गई, शुद्ध हो गई गंगा नदी। बोले दिल्ली में इतना प्रदूषण, दिल्ली की हवा साफ हो गई। मुंबई में जाकर देखो, मुंबई जो है वो भी, वहाँ जो है वो भी पूरा मुंबई साफ हो गया। और फ्लेमिंगो जो पंछी है बाहर से आता है, वो मुंबई में उसके समुद्र में काफ़ी आ चुके थे, पहले नहीं आते थे। जलंधर में जाके देखो इतना प्रदूषण था, लेकिन आज इतना खुला वातावरण हो गया, वहाँ से दूर दूर की पहाड़ी नजर आने लगी। दुनिया जो है वो दुनिया आज साफ जो है वो हो रही।
श्रीनगर कश्मीर में वहाँ का जो तालाब है, उस तालाब में ढेर सारे डक्स आ चुके हैं। पूरा वातावरण जो है वो बदल गया, प्रकृति बाहर आ गई और प्रकृति का मालिक जो था वो घर में घुस गया। और मालूम है इंसान घर में घुसा हुआ ना, इसलिए बाहर सब कुछ शुद्ध हो गया। ये क्या दर्शाता है? प्रकृति ये बोल रही, इंसान तू मेरे पर बोझ है। इंसान इस धरती पर बोझ बना था, पता चल रहा है। इंसान के कारण गंगा इतनी गंदी, इंसान के कारण दिल्ली की हवा साफ नहीं। मतलब कुदरत अपने आप को साफ करना चाहती है। और देखो इंसान को घर में बिठा दिया, सब कुछ चारों ओर देखो तो आज इंसान के हाथ में जो है वो कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ धन और संपत्ति ही इंसान के लिए सब कुछ नहीं है। हमारे लिए सब कुछ जो है वो है हमारे परमेश्वर। हमारे लिए जो सब कुछ है वो हमारे परमेश्वर के वचन। इस परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ो, इस परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनो। और सबसे बड़ी बात, इस परमेश्वर का जो वचन है उसको अच्छे से मानो। छोटे छोटे गाँवों में चारों ओर सरहद बना दी, बाहर से किसी को अंदर नहीं आने रहे। क्यों? कहीं कोरोना लेकर आ गया तो ये हमारे गांव में तुझे एंट्री नहीं। बुरी संगति हमारे आचरण को, हमारे चरित्र को वो बिगाड़ देती है। लेकिन मालूम है कोरोना ने सिखाया, ये वो कोरोना वाले तू मत आ, बुरी संगति हमको नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा था तब नहीं पता चलता था कि हमें ऐसे लोगों की जो संगति है वो संगति नहीं करनी चाहिए। और दूसरे कुरिन्थी में लिखा, दूसरा कुरिन्थी उसका अध्याय 6 दूसरा कुरिन्थी 6 और 14 से लेकर 17 पद पढ़ो तो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। बहुत ध्यान से मत, धार्मिकता और अधर्म मतलब पाप और आज्ञाकारी दोनों का आपस में क्या मेल जोल। अगर आप धर्मी हो, परमेश्वर की आज्ञाकारी करना चाहते हो, तो जो आज्ञाकारी नहीं करता उसके साथ क्यों मेल जोल रखते हो? फिर यह ज्योति और अंधकार की क्या संगति? हाँ, अगर ज्योति में है हम, अगर हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में, तो जो वचन के प्रकाश में नहीं जलता उससे हमारे क्या संबंध? फिर और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगा? हाँ, जो मसीह है, जो मसीह को मानता है, उसका जो शैतान है उसके साथ क्या मेलजोल? फिर यह विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? हाँ, विश्वासी और अविश्वासी का कोई नाता हो सकता है क्या? कोई नाता नहीं होना चाहिए। फिर और परमेश्वर के साथ और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। हाँ, इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो। परमेश्वर कहते हैं उनके बीच में से निकलो। ये क्या आज लिखा है? ये वर्षों से लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम 1900 साल हो गए लिखा हुआ है। और आज कोरोना ने लोगों को समझाया, दूर रहो लोगों से। बाइबल में लिखा है वो नहीं मानते। परमेश्वर पुकारेंगे तो नहीं मानेंगे, परमेश्वर का दास पुकारेंगे तो नहीं मानेंगे। लेकिन जब ऐसा सबक मिलता है तब इंसान माने। यह अफसोस की बात है कि इंसान ना परमेश्वर की सुनता है, ना परमेश्वर के दास की सुनता है। लेकिन ऐसी विपत्ति जब उसके ऊपर आ जाती है, जब उसको सबक मिलता है, तब वो सबक से सीखता है। आज कोरोना ने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। कोरोना ने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया जो परमेश्वर के दास नहीं सिखा सके और परमेश्वर नहीं सिखा सके। ऐसी बातें आज कोरोना ने लोगों को सिखा दी। लेकिन बहुत ध्यान समझना, जो वचन आज हमने पढ़ा था निर्गमन इसका 10वां अध्याय, और हमने पढ़ा था पहले पद से लेकर उसके 11वें पद तक। फिरौन के ऊपर एक के बाद एक विपत्तियाँ आ रही है। विपत्ति आने का कारण ये था
कि हमारे परमेश्वर कभी भी किसी के ऊपर विपत्ति नहीं भेजते। हमारे परमेश्वर उसको प्रेम से ही समझाते। परमेश्वर ने मूसा को भेजा था, परमेश्वर ने हारून को भेजा था। और निर्गमन 5 में लिखा भी है, पढ़ो तो निर्गमन 5 और पहला और दूसरा पद पढ़ो तो। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? हाँ, बोला कौन यहोवा। देखो परमेश्वर ने पहले सीधी सी बात की थी ना कि फिरौन जाने दे, बात खत्म कर, मैं परमेश्वर हूँ, मेरे लोगों को जाने दे। अगर फिरौन मान लेता तो क्या परमेश्वर उसके बाद विपत्ति भेजते? लेकिन वो बोलता कौन परमेश्वर, कौन यहोवा, मैं नहीं जानता। तो फिर परमेश्वर, फिर तो परमेश्वर को भी पहचान तो देनी पड़ेगी ना अपनी। इंसान ना माने, परमेश्वर बोले इंसान ना माने, परमेश्वर का दास बोले और इंसान ना माने ना समझे, तो फिर परमेश्वर तो बोलेंगे नहीं। फिर अब मुझे तुझे समझाना पड़ेगा, अब मुझे तुझे बताना पड़ेगा कि यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन। अभी मैं भी तुझे बता देता हूँ। और फिर जब ऐसा आता है, ऐसी परिस्थिति आती है, तब इंसान मानता है। लेकिन बहुत ध्यान समझना, बहुत सारे विपत्ति आई और फिर उन क्या करता था, ए मूसा हारून जल्दी आओ जल्दी आओ, मक्खी को दूर करो, मक्खी को दूर करो, मैं जाने दूंगा। जैसे ही मक्खी दूर, नहीं जाने दूंगा, वापस वैसा का वैसा। ए मूसा हारून भगाओ, टिड्डियों को भगाओ, मैं जाने दूंगा, मैं मानूंगा। जैसे टिड्डी आ गई, बोले नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। इंसान ऐसा है, जब उसको कोई सबक मिलता है ना और सबक से सीखता है ना, वो शिक्षा ज़्यादा नहीं रहने वाली। बहुत ध्यान से समझना है, जितने लोग कोरोना से सबक सीखे ना वो सारे मरने वाले, उनमें से कोई स्वर्ग में नहीं जाने वाला। बहुत ध्यान समझना है, क्योंकि जैसे ही कोरोना जाएगा वो फिर उनकी तरह वापस अपनी औकात पर आने वाले। ये लोग तो मरने ही वाले। परमेश्वर के दास से सुनकर मानो तो ही बचोगे, और परमेश्वर से सुनकर मानोगे तो ही बचोगे। और फिर उन्होंने सभी लोगों को बोला जाओ, सभी लोग चले गए, समुद्र के पास गए। फिर उन्होंने बोलता है चलो वापस गुलाम बनाने के लिए, विपत्ति गई तो गया ना वापस। और फिर आखिर में समुद्र में खत्म भी हो गया। और इसलिए जितने सबक से मानते हैं ना, वो कुछ पल के लिए मानते हैं। समझ समझना कि आप सुधर गए और परमेश्वर में आ गए। हाँ, जितने जितने लोग कोरोना से डर कर आज बपतिस्मा लेना चाहते हैं, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, वैसे लोग जैसे ही कोरोना जाएगा 1 महीने के बाद बोलेगा स्टैनली भाई ठहरो, बाद में, अभी नहीं। ये लोग तो पक्का नरक में जाने वाले ही है, स्पष्ट। लेकिन बचना है तो परमेश्वर की सुनकर मानो और परमेश्वर के दास की सुनकर मानो, वरना फिरौन का जो हाल हुआ वही तुम्हारा होने वाला है। ये बिल्कुल और बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। फिरौन ने नहीं माना, लेकिन जब विपत्ति आती थी तब फिरौन मानता था। और विपत्तियों के बाद, सबक के बाद जो कुछ उसके हाथ में आया, लेकिन सब कुछ गवा बैठा, विपत्ति चली जाती थी और वो भूल जाता था। उसको ऐसा भी किया, कोरोना चला जाएगा तो लोग यही भूल गए, और इतना बड़ा कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि जिंदा रहने वाली बात करेंगे ना, मरने वाला कौन सा, उसको बताना, अरे नहीं यार भुगतना पड़ता है, मान ले, वो कौन सा आने वाला है। ये वापस वैसा का वैसा ही होने वाला है। परमेश्वर के सुनोगे, परमेश्वर के दास से सुनोगे, वो बचाए जाएंगे। लेकिन जो कोरोना से डरते हैं, वो तो जैसे ही कोरोना जाएगा तो कुछ वक्त के बाद वैसा का वैसा ही हो जाएगा। फिर उनको बहुत सबक मिला, सबक से सीखा भी, लेकिन सबक से सीखा वो लंबा चला नहीं, और आखिर में परमेश्वर के विरोध में ही काम करते करते वो नाश हो गया। और इसलिए मैं भी बोलता हूँ, ये जो सबक मिला है ना, सबक से मत सीखो। कोरोना से डर कर मत मानो परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर के दास का सुनो और परमेश्वर का सुनो। वो शिक्षा आपके साथ अंत तक रहेगी, और इसके बाद भी जो विपत्ति आएगी उसमें आप बचाए जाओगे। लेकिन कोरोना से डर कर कुछ करना चाहोगे तो वापस वैसे के वैसे ही हो जाओगे। और इसलिए नाश में मत जाओ। परमेश्वर के वचन परमेश्वर से सुनो, परमेश्वर के दास से सुनो और मानो, सबक से मत मानो। आओ हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, सबक तो बहुत मिलता है,
सबक से बहुत कुछ इंसान के दिमाग में आता भी है, लेकिन जैसे ही सबक ख़त्म इंसान वापस भूल जाता है। और इसलिए मैं आज कहता हूँ, अगर बचना चाहते हो तो सबक से मत सीखो, परमेश्वर से सीखो, परमेश्वर के दास से सीखो, उनके वचन से सीखो। परमेश्वर का सुनकर, परमेश्वर के दास का सुनकर, वचन पढ़कर मान लो तो आने वाले दिनों में भी बचाए जाओगे और अभी भी बचाए जाओगे। सबक से सीखोगे तो आज नहीं तो कल वापस जैसे थे वैसे हो जाओगे। फैसला आपके हाथ में है, स्वर्ग में जाना या नरक में जाना, वो फैसला आपको करना है। सबक से सीखो, नरक में जाओ, परमेश्वर के दास से, परमेश्वर से और परमेश्वर के वचन से सीखो, मानो और स्वर्ग में जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी के ऊपर होने पाए। थैंक यू जीसस।